चांदनी रात। चांदनी रात, सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रज भाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएं पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। पद्य संबंधी जानकारी, जो ये कविता है उसको ये जो खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। तो जो प्रस्तुत कविता है पंचवटी खंड काव्य से ली गई है और कवि इसमें प्रकृति की छटा का सुंदर रूप से वर्णन किया है और चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में दर्शाया है, चित्रित किया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा वर्ड मीनिंग देती हूँ कि वर्ड का बहुत सारे ऐसे वर्ड आएंगे जिनका मीनिंग हमें पता नहीं है। जैसे चारू, चारू मतलब सुंदर। थल, थल मतलब होती है पृथ्वी, धरती। स्वच्छ आपको पता है साफ। चांदनी आपको पता है चंद्रमा की किरणें। अवनी, अवनी और अंबरतल। अवनी मतलब होता है धरती, अंबर मतलब आकाश। ठीक है, चारू चंद्र की चंचल किरणें। चारू मतलब सुंदर। चंद्र आपको पता है मून। जल खेल रही है जल थल में, जल और पृथ्वी में। थल मतलब धरती। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अर्थात साफ। स्वच्छ मतलब अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब होता है खुशी। हरित तृणों की नोकों से, हरित मतलब हरा और तृण मतलब होता है घास। ठीक है, मानो झूम रहे हैं तरु भी। तरु मतलब पेड़, मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तब्ध निशा। निस्तब्ध मतलब होता है सन्नाटे से भरी। है स्वच्छंद सुमंद गंध व, निरानंद है कौन दिशा। तो निशा मतलब होता है रात और स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र। सुमंद मतलब होता है मंद मंद, धीरे धीरे। गंधवह, गंधवह मतलब होता है वायु। स्वच्छंद मतलब होता है धीरे धीरे। सुमंद मतलब स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र। सुमंद मतलब होता है धीरे धीरे और गंधवह मतलब होती है वायु। निरानंद मतलब आनंद रहित है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप पर, कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। तो अभी यहाँ देखेंगे नियति। नियति मतलब नियति रूप मतलब हमेशा चलते रहते, काम करते रहना। नटी मतलब नर्तकी, डांस करने वाले नर्तकी। कार्यकलाप मतलब होता है गतिविधि, जो क्रिया है, जो काम है हो रही है। और एकांत आपको पता है शांत, सुनसान, वीरान है। विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। शून्य मतलब आकाश, जीरो वाला शून्य नहीं समझना यहाँ। श्याम तनु मतलब सांवला शरीर। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि कहते हैं कि पर्ण कुटीर, पंचवटी आपको पता है 5 वटों,
5 वटों की जो 5 वट का जो मिलन होता है ना, जहाँ पे 5 वट खड़े रहते हैं, उसको हम लोग पंचवटी कहते हैं। और पंचवटी अगर आपको देखना है तो आप नासिक जाओ। नासिक में एक पंचवटी जगह है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर कहते हैं कि जब श्री राम पंचवटी में ही माता सीता के साथ में वहाँ पे रहने आए थे। आज भी वो 5 पेड़ों का समूह है, बहुत पुराना है, लेकिन आज भी वो देखने को मिलता है, पंचवटी। ठीक है, तो अभी सम्मुख, सम्मुख मतलब होता है सामने, शिला चट्टान, निर्भीक बिना निडर मन वाला, बिना डरे। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। तो भुवन मतलब होता है संपूर्ण संसार, जबकि भुवन भर सोता है मतलब भुवन मतलब पूरा संसार, भोगी मतलब भोग करने वाला, साधु संत जैसे इंसान, कुसुमायुध मतलब कामदेव, योगी तपस्वी, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। अब हम लोग चलते हैं कविता की ओर, उसकी मीनिंग जानेंगे कि कविता में इस लाइन में कवि क्या बताना चाहे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। कवि कहते हैं कि कवि चांदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई है, अर्थात मानो लग रहा है कि वो खेल रही है। और स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मन पवन के झोंकों से। अर्थात यहाँ पे कवि कहते हैं पृथ्वी हरी हरी घासों की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वृक्ष भी मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमन गंध व निरानंद है कौन दिशा। अर्थात पंचवटी में दूर दूर तक चांदनी फैली हुई है, वह बहुत ही सुंदर और साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटों से भरी है, कोई शब्द नहीं हो रहा है, कोई भी हल्ला नहीं, कोई भी शोर नहीं हो रही है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद मंद बह रही है। इस समय ऐसी कौन सी दिशा है जो इसका आनंद नहीं ले रही है। अर्थात सभी दिशाएं इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी उत्तर पश्चिम आदि सभी दिशाएं हैं जो आनंद ही आनंद में व्याप्त है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, नियति नटी के कार्यकलाप पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप। कभी यहाँ पे रात के समय की बात बताते हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि रात होता है तो जैसे हमारे काम बंद हो जाते हैं तो प्रकृति भी अपना काम बंद करके सो जाती है। नहीं, प्रकृति अभी भी इस समय भी जो नियति है, ठीक है, शक्ति विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अर्थात एक भाव से अकेले अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है। प्रकृति के कार्यकलाप धीरे धीरे रात में भी काम चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है। ठीक है,
और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिसके उसका नया रूप छलकता है। अर्थात यहाँ पे कवि बोलते हैं कि अस्त होने से पहले वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है, मानो आकाश का सांवला शरीर देकर वह अपना नया रूप छलक कर प्रकट कर रहा है। ठीक है, श्याम सनु तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है। अर्थात कवि क्या कहते हैं कि वो जैसे आकाश का कलर बता रहे कि आकाश को सांवला शरीर देकर वह अपना नया स्वरूप छलका जाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। कवि कहते हैं पंचवटी की जो घनी छाया है, जो पत्तों की सुंदर कुटिया बनी हुई है, इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है। ठीक है, और उस पत्थर पर के ऊपर कोई धैर्यशाली निर्भय मन वाला पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा है यह कौन धनुधर जबकि भुवन भर सोता है। ये कौन है? ये ऐसा कौन सा धनुवर है जो अभी तक जगा हुआ है? ऐसा कौन धनुषधारी है जो जब पूरा संसार सो रहा है तो ये जगा हुआ है? जग रहा है कौन? धनुषधारी जबकि पूरा संसार सोता है। ठीक है, जो इस समय भी जाग रहा है यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसा भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी कविता।